जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे कार्बनिक रसायन। इसके पहले हम छोटे से वीडियो में बात किए थे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। आज हम समझेंगे जो दूसरा हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या होता है, तो इसके पहले एक बार आपको हम रिवाइज कर देते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो हम बताया कि आपको जो हाइड्रोकार्बन है ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। परिभाषा में लिखा है हमने ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं केवल उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बताए होंगे आपको CH4। CH4 मेथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। CH3 CH3 एथेन, इसमें भी हम देख रहे हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको भी हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का परिभाषा ही होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न का। तो इसका परिभाषा क्या होता है, ध्यान से समझना है। हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी ग्रुप या एटम के द्वारा विस्थापित करने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे व्युत्पन्न कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिए, हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को या तो किसी ग्रुप द्वारा या तो किसी एटम द्वारा जब विस्थापित कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, व्युत्पन्न। या जिस यौगिक का प्राप्त होगा, जिस यौगिक का निर्माण होगा उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है CH4, आपको नाम मालूम हो गया होगा मेथेन। जब IPSC नाम आपको हम पढ़ाएंगे तो वहाँ नाम को बताएंगे। अभी नाम का उतना हम चर्चा नहीं करेंगे, बस छोटे छोटे नाम जो है उसको हम बता देते हैं। CH4 है, इसमें देखिए अभी ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से। अभी इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और इसके जगह पर OH जोड़ देते हैं जो एल्कोहल समूह होता है, तो बन जाता है CH3OH। तो CH3OH में देखिएगा इसमें हमने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन 4 था और एक कम हो गया, यानी कितना हाइड्रोजन हुआ, CH3, और इसके जगह पर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न बोलेंगे। क्योंकि व्युत्पन्न क्या है, व्युत्पन्न का परिभाषा ही कहता है कि हाइड्रोजन को किसी ग्रुप द्वारा क्या करेंगे या किसी परमाणु द्वारा विस्थापित कर देंगे। विस्थापित का मतलब होता है हटा देना, और हटा के उसके जगह पर कोई और ग्रुप जोड़ देंगे। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। ये CH4 ही है, हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हाइड्रोजन को जैसे हटाया इसके जगह पर एक क्लोरीन को जोड़ दिया, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया, तो ये बन गया CH3Cl। अब इसमें देखिए यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। अब यहाँ 4 क्यों नहीं है, इसकी जगह कौन ले लिया है, Cl ले लिया। यानी Cl ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो 2Cl जो है कितने हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, तो 2 हाइड्रोजन को, और यहाँ पर हो गया CH2 और Cl2 हो गया। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हम बोले तो 2 क्लोरीन है, और कितने हाइड्रोजन को विस्थापित किया, 2 हाइड्रोजन को। तो यहाँ क्या बन गया, CH2 Cl2 बन गया। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और इधर वाला क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न बोलेंगे। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पर CH4 है यहाँ पर, और CH4 में हमने 3 हाइड्रोजन को विस्थापित किया, 3 को विस्थापित किया, और इसके जगह 3 Cl को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या बन गया, CH3। फिर वही बात, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, इसको बोलेंगे व्युत्पन्न। इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, रीजन क्या है कि हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या होता है कि सिर्फ उसमें हाइड्रोजन आना चाहिए और कार्बन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन आना चाहिए और कार्बन आना चाहिए। लेकिन इस वाले में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन, लेकिन उसके अलावा एक हाइड्रोजन परमाणु 3 आ गया, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, व्युत्पन्न कहेंगे। अगला देखें, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, एथेन इसका नाम होगा। हमने क्या किया, एक H को हटाया है,
और इस H के जगह एक Br बिंदु दिया, तो यहाँ बन गया CH3 CH2 Br बन गया। तो इसको भी क्या कहेंगे, क्या हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्युत्पन्न, डेरिवेटिव बोलेंगे। क्योंकि इसमें क्या क्या सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन तो है, लेकिन उसके अलावा एक और आ गया Br, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न बोलेंगे। अगला देखते हैं CH3 है, CH3 इसमें हमने क्या किया, H को हटाया और साइनाइड ग्रुप जो है Cl इस हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, C और H है, C और H, लेकिन इसके अलावा क्या है, Cl है, तो इसको हम व्युत्पन्न करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न, निम्न में कौन सा व्युत्पन्न। अब आपको इसमें तीनों ऑप्शन में से बताना है व्युत्पन्न कौन सा। ध्यान से देखिए इसको, यह है CH3, यहाँ है CH2, यहाँ है CH2, यहाँ CH है, यहाँ Cl है, यहाँ CH3। इसमें देखिए क्या है कि C और H तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या आ गया, एक Cl आ गया, यानी हाइड्रोजन ग्रुप आ गया है। कहने का मतलब है कि C और H के अलावा अगर कुछ और आ जाए, और परमाणु आ जाए, फिर ध्यान सुनिए, C और H के अलावा कोई और परमाणु आ जाए, चाहे कोई और ग्रुप आ जाए, तो उसी को हम कहेंगे व्युत्पन्न। और इसमें क्या आ गया, Cl आ गया, इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा आपका, ए नंबर। बी वाले में देखते हैं, तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो सिर्फ C और H है, यहाँ भी C और H है, तो क्या इसको व्युत्पन्न कहेंगे, सोचिए, व्युत्पन्न बोलेंगे इसको हम व्युत्पन्न नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है, इसमें सिर्फ C और H है, इसके जगह पर और कोई नहीं आया। अगर इसी के जगह पर कोई और अलग तरह का परमाणु आ जाता है, इसको भी हम बोलते हैं व्युत्पन्न। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। C को चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी C6 H6 C6 H6, क्या इसमें कोई और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है कोई और परमाणु, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। C2H2 इसमें भी कार्बन और क्या हाइड्रोजन, क्या कोई और आया है इसके जगह, नहीं आया इसमें। अगर कोई और दिखाई देता अलग परमाणु या ग्रुप, तो इसको हम व्युत्पन्न बोलते हैं, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी ओनली आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। फिर अगला जो इसका पार्ट होगा, पार्ट 3, फिर देखिए छोटे छोटे वीडियो को हम बनाते हैं, 5 से 10 मिनट का जो वीडियो होगा 5, उसी माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको जितना वीडियो छोटा रहेगा उतना ही आसान होगा, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ा देंगे। चलिए फिर हम अगले वीडियो